हे गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज बहुत दिनों बाद फिर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने आप सबको बहुत मिस किया सच में। आई डोंट नो आप लोगों ने किया नहीं किया, लेकिन मैंने किया। पहले मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ थी। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में कि मैं होम टाउन में थी। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। और अगर मैं करना भी चाहती थी ना, तो वहाँ पे ऐसा सूटेबल प्लेस या चीज़ें थी नहीं जिससे मैं मतलब लिखूँ, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करूँ। तो एक वहाँ पे वो मेरी हैबिट वो चीज़ हो नहीं पा रही थी मुझसे। फिर उसके बाद लेकिन फिर भी मैं बहुत मुश्किल से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और काफ़ी टाइम तक ख़राब रही। 10-10 दिन तक ऐसे ख़राब रही। और उसके बाद जब मैं रिकवर हुई, उसके बाद भी जो है मेरे अंदर वीकनेस थी, तो मैं वो सब कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब बहुत टाइम बाद फाइनली मैं ठीक हूँ और मैं अपने घर पे हूँ। तो अब फाइनली मैं वीडियोस अपलोड कर सकती हूँ। मैंने सच में वांगशन को, आप लोगों को बहुत मिस किया। तो चलिए फिर, अब मैंने बहुत बातें कर ली नहीं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई डोंट नो आप लोग ये स्टोरी याद है आप लोगों को कि आप भूल चुके हो। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ पुराने पार्ट्स को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। तो चलिए हम फिर अब आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लैंज़ैन की ये थर्ड मीटिंग चल रही थी और ऑफ कोर्स इस मीटिंग में भी लैंज़ैन एंग्री ही था। फिर से अचानक से लैंज़ैन का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वहाँ पे शिचैन और वेन्निंग भी थे। उन्हें भी पता है कि ये कौन कर रहा है। शिचैन थोड़ा सा लैंज़ैन के गुस्से से डर रहे थे, क्योंकि वो सच में सुबह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और एंग्री है। इतने दिन कंपनी में ना आने की वजह से बहुत पेंडिंग वर्क हो गया है और लोगों ने बहुत सी चीज़ों में गलती भी की है। और ये मीटिंग के टाइम के कॉल्स लैंज़ैन को और गुस्सा दिला सकते हैं। और शायद वैसे तो शिचैन जानते हैं कि आज तक कभी भी लैंज़ैन ने विंग पर गुस्सा नहीं किया है, लेकिन शायद कहीं आज वो गुस्सा ना कर दे विंग के ऊपर, क्योंकि शिचैन लैंज़ैन और विंग की फैमिली जैसे हैं और वो दोनों की ही बड़े ब्रदर जैसे हैं। तो वो नहीं चाहते कि विंग को हर्ट हो जाए। बस वो लैंज़ैन की तरफ देख रहे थे। लैंज़ैन शिचैन की तरफ देखता है और एक कोल्ड वॉइस में कहता है, शिचैन, पिक अप द कॉल एंड सेंड हिम व्हाट ही वांट। शिचैन फ़ोन लेके चेयर से उठते हैं और थोड़े साइड में आते हैं। लैंज़ैन का मूड सच में आज बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसे मिस्टेक, इनकम्प्लीट वर्क बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन सुबह से एम्प्लॉयज़ के वर्क और फाइल देख के उसे गुस्सा आ रहा है। उसने कॉल इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि अभी सच में वो बहुत गुस्से में है। वो नहीं चाहता कि विंग उसकी थोड़ी सी भी कोल्ड वॉइस सुने, क्योंकि लैंज़ैन जाने जितनी कोशिश कर ले उसकी वॉइस अब भी कोल्ड ही साउंड करेगी। इसलिए उसने शिचैन को बोला कॉल पिक करने को और विंग को जो चाहिए वो भेजने को। शिचैन कॉल पिक करते हैं। विंग रोते हुए कहता है, हस्बैंड। इधर से शिचैन पैनिक होके बोलते हैं, आशियन, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। शिचैन की थोड़ा लाउडली बोलते हैं। लैंज़ैन जो फाइल देख के एक एम्प्लॉय को बस डांटने ही वाला था, ये सुन के वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से शिचैन के पास जाता है और फ़ोन लेके पैनिक वॉइस में पूछता है, बीबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, जस्ट टेल मी बेबी व्हाट हैपेंड। विंग रोते हुए कहता है, क्या 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 वो विंग अभी के लिए परफेक्ट नहीं है। क्या गगा विंग से अब प्यार नहीं करते, उनको कोई और पसंद है क्या। क्या गगा विंग को झेल रहे हैं, विंग गगा के लिए नहीं है, वो गगा को परेशान करता है, इसलिए गगा ये विंग का कॉल अभी पिक नहीं किया। शिचैन गगा ने पिक किया कॉल। क्या अब लैंज़ैन विंग से प्यार नहीं करता। ये कह के विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लैंज़ैन को जैसे चेस्ट में शार्प पेन फील होता है। वो उसके बेबी को रोते हुए नहीं देख सकता। लैंज़ैन कहता है, गगा अपने विंग को बहुत प्यार करते हैं। शियान, किसने कहा तुमको ये सब। लैंज़ैन को पता है कि ये सब विंग से किसी ने कहा होगा, नहीं तो विंग इतना रिएक्ट नहीं करता। विंग कहता है, तो आपने कॉल शिचैन को क्यों क्यों दिया, तुमने खुद पिक क्यों नहीं किया। लैंज़ैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग को कॉल पे कैसे समझाए। तभी विंग कहता है कि मेरा नेक्स्ट सूट रेडी है, मैं जा रहा हूँ। ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। लैंज़ैन सच में
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। वो पीछे मुड़ता है साफ की तरफ, जो कन्फ्यूजन में शिचन और लैंजैन की तरफ देख रहे थे। लैंजैन कहता है कि ये मीटिंग यहीं पे ऑफ होती है। नेक्स्ट मीटिंग में सब अपने मिस्टेक ठीक करके आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ लीव। सब डरते हुए बाहर चले जाते हैं मीटिंग रूम से, शिचन और वेन्निंग को छोड़कर। लैंजैन वेन्निंग से कहता है कि सबको बोल दो अपनी मिस्टेक ठीक कर लें और आज के लिए इतनी ही मीटिंग्स होगी, बाकी कैंसिल कर दो। वेन्निंग नोट करता है और बाहर चला जाता है। लैंजैन चेयर पे बैठता है और अपने फॉरहेड पे मसाज करते हुए कहता है, मुझे मेंशन वापस जाना होगा, आप बाकी काम देख लीजिएगा और स्टूडियो फ़ोन करके कह दीजिए कि आज का शूट ख़त्म करने के लिए, और मार्क को बोल दीजिए वह विंग को मेंशन वापस लेके आने के लिए। शिचेन नोट करते हैं। विंग का स्टूडियो और मैनेजमेंट कंपनी भी वांग जी के ही अंडर आती है, वांग कॉर्पोरेशन के अंडर। विंग को रोमांटिक ड्रामा का ऑफ़र नहीं मिलता क्योंकि लैंजैन उन ऑफ़र्स को ऑलरेडी रिजेक्ट कर देता है, और बहुत बार तो लैंजैन ने विंग के लिए खुद ही मूवीज़ और ड्रामा में इन्वेस्ट किया है। लेकिन विंग से मैरिज के बाद उसने ये स्टूडियो ख़रीदा था क्योंकि लैंजैन विंग को रोमांटिक रोल्स करते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने विंग की पूरी मैनेजमेंट कंपनी ही खरीद ली। अब लैंजैन वापस मेंशन आ जाता है। सब वांग जी को इतनी जल्दी देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि लैंजैन ऑफिस जाने के बाद जल्दी घर आ जाए ये बहुत मुश्किल होता है। लैंजैन के फेस से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। वो जाके लिविंग रूम के काउच पर बैठता है और ग्रैंडमा को जब पता चलता है कि आज ऑफिस से लैंजैन जल्दी आ गया है तो वो उसके पास जाती हैं। वैसे ये टाइम जल्दी नहीं, इवनिंग होने ही वाली थी, लेकिन ये लैंजैन के लिए जल्दी ही है। वो लेट नाइट ही ऑफिस से वापस आता है। ग्रैंडमा वांग जी से पूछती हैं टी या कॉफ़ी के लिए। वांग जी कॉफ़ी लेने को कहता है और काउच पे लीन होता है और हाथ से अपने फॉरहेड पे मसाज करने लगता है। अब इधर विंग अब तक अपसेट था, जो कि शुयिंग ने उससे बोला था उससे विंग ने सीरियस ले लिया था और उसने वांग जी से कॉल पे वो सब बोल दिया था और गुस्से में कॉल भी कट कर दिया था। अभी विंग का एक और सीन शूट करना बाकी था, लेकिन मैनेजर आके बताती है कि विंग का लास्ट सीन कल शूट होगा, आज पैकअप हो चुका है। विंग कहता है कि लेकिन क्यों? वो मैनेजर कहती है कि पता नहीं, बट बॉस ने कहा है। विंग ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछता क्योंकि विंग भी और शूट करने के मूड में नहीं था। वो सैड था और मेंशन वापस जाके रिलैक्स होना चाहता था। वो मार्क और शुयिंग के साथ मेंशन वापस जाता है। जब वो कार से बाहर आता है तो वो वांग जी की कार और लेले और जेम्स को देखता है। विंग समझ जाता है कि वांग जी ऑफिस से आ चुका है। वो हैप्पी होता है, लेकिन आज की बातें याद करके दोबारा अपसेट हो जाता है। शुयिंग भी वांग जी की कार देखता है। उसे याद आ जाता है कि विंग लैंजैन से अपसेट है, शुयिंग ने जो वर्ड्स विंग से बोले थे उसकी वजह से, और विंग आज रोया भी है। और वांग जी ज़रूर पूछेगा कि विंग के दिमाग में वो सब किसने और कैसे आया। और वांग जी को पता चला कि शुयिंग की वजह से विंग इतना रोया आज, तब तो शुयिंग की डेथ आज ही हो जाएगी। वो प्लीडिंग आइज़ के साथ विंग की तरफ देखता है। विंग भी समझ जाता है कि शुयिंग क्या कह रहा है। वो शुयिंग से कहता है कि डोंट वरी, मैं लैंजैन से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। शुयिंग कहता है कि थैंक यू विवुशियान फॉर सेविंग माई लाइफ फ्रॉम योर ऑब्सेस्ड हस्बैंड। विंग कहता है ठीक है, अब तुम जा सकते हो और मैं तुमको ऑफ देता हूँ। शुयिंग कहता है थैंक यू विवुशियान। अब इधर वांग जी कॉफ़ी पी रहा था और काउच पे वैसे ही लीन था और फॉरहेड को मसाज कर रहा था, साथ में विंग का वेट भी कर रहा था। विंग मेंशन के अंदर एंटर करता है और उसकी आइज़ काउच पे जाती है। एक मैन प्योर ब्लैक आउटफिट में बैठा था। विंग पाउट करते हुए मम्बल करता है कि मैं मॉर्निंग में देख ही नहीं पाया कि लैंजैन ने क्या पहना था, वो कितना हैंडसम लग रहा है, ओ माय हस्बैंड। तभी वो देखता है कि लैंजैन अपने फॉरहेड को मसाज कर रहा है। वो धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है और अपने हाथों से लैंजैन की फॉरहेड पे मसाज करने लगता है। लैंजैन फ्लिंच करता है सडनली टच से, वो लेकिन समझ जाता है कि विंग आ चुका है। लैंजैन विंग के हाथ को
होल्ड करता है और उसको अपने फ्रंट लाता है। उसके बाद उसको अपने लैप पे बिठाता है और अपने हैंड को उसके चिक्स पे रखता है और फिर उसके फेस को सहलाने लगता है और एक डीप पर सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, लव तुम ठीक हो ना। विंग का हार्ट फिर से हैवी फील होने लगता है। वो चकल करता है। ये देख के लैंसन थोड़ा वरिड हो जाता है। वो कहता है, लव क्या हुआ है? तुम कॉल पे रोक क्यों रहे थे? और वो सब क्या बोल रहे थे? किसने तुमसे वो सब कहा था? विंग के आई से अब वापस टीयर्स बहने लगे थे। लैंसन पैनिक होता है। वो विंग के टीयर्स पोंछते हुए कहता है, गगा को बताओ लव। गगा अपने आशान को रोते हुए नहीं देख सकती, यू नो ना। विंग रोते हुए कहता है, अभी क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? क्या मैं अननोइंग हूँ? मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता? ये कह के विंग सिसकियाँ लेने लगता है। लैंसन एक डीप ब्रीथ लेता है और कहता है, नो लव, तुम अननोइंग नहीं हो। अभी तुमसे कभी भी अननॉय फील नहीं करते। मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में पाके। सब तुम्हारे जो ड्रीम देखते हैं, बट आई गॉट यू एंड आई लव यू। विंग कहता है, गगा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे? गगा किसी और के पास तो नहीं जाएंगे? लैंसन कहता है, नो बेबी, मैं किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकता, बिकॉज आई जस्ट लव यू। सुन के अब विंग रिलैक्स फील करता है। फिर वो लैंसन के चिक्स पे किस करता है। फिर सडनली वो कहता है कि तुम आज ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? लैंसन साइलेंट हो जाता है। विंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हबी यू लव मी दिस मच? बट फिर कहता है कि लेकिन मैं तुमसे गुस्सा हूँ। तुमने प्रॉमिस किया था कि जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे और मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, बट तुम मुझसे बिना बात किए ही ऑफिस चले गए। विंग पाउट करता है। लैंसन विंग के पाउटी लिप्स पे किस करता है और धीरे धीरे किस को डीप करता है। 5 मिनट तक किस करने के बाद जब विंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, तब लैंसन किस को ब्रेक करता है। फिर अब विंग अपनी नॉन स्टॉप बातें स्टार्ट करता है। वो अपने आज के पूरे दिन के बारे में बताने लगता है। फिर वो एक पॉइंट पे रुक जाता है, वेंचिंग के पॉइंट पे। विंग वेंचिंग के बारे में भी जो उसने बिहेव किया जिस तरीके से, वो लैंसन को बताता है। वेंचिंग के बारे में बताने के बाद कि उसने विंग के साथ कैसा बिहेव किया था, लैंसन का फेस डेंजरसली कोल्ड हो जाता है। विंग समझ जाता है कि लैंसन एंग्री हो गया है। विंग लैंसन के दोनों चिक्स को अपने पाम में लेता है और कहता है, हस्बैंड प्लीज़ डोंट गेट एंग्री। मे बी उसका नेचर ही वही है। लैंसन विंग के आइज़ में देखता है, फिर शाय करता है। फिर लैंसन पूछता है, ना टेल मी, वो सारे वर्ड्स किसने बोले थे? विंग जानता है कि लैंसन क्या बात कर रहा है। वो ऐसे ही इस बात को जाने नहीं देगा। विंग कहता है, प्रॉमिस में कि तुम उस पर गुस्सा नहीं होगे? लैंसन कुछ नहीं कहता है। विंग कहता है कि मैं फिर नहीं बताऊंगा तुम्हें। लैंसन एक डीप वॉइस में कहता है, शूइंग ने। विंग लैंसन की तरफ देखता है। हाँ तुम्हें पता है हस्बैंड, प्लीज़, उस बेचारे की गलती नहीं है। उसका इंटेंशन मुझे हर्ट करने का नहीं था। मैं भी उसको टीज़ करता हूँ तो जस्ट उसने भी वो सब बोल दिया। लैंसन कहता है, उसे लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। विंग कहता है कि ओके आई विल स्कोल्ड हिम, बट प्लीज़ हबी उसे इस बार माफ़ कर दो प्लीज़। लैंसन कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है, ओके नाउ आई एम हंग्री, लेट्स ईट डिनर। वो दोनों डाइनिंग एरिया में आते हैं। ग्रैंड माँ डिनर प्रिपेयर कर रही थी। लैंसन कहता है कि बेबी लेट्स टेक शावर फर्स्ट। विंग कहता है कि बट मैं पहले फूड खाना चाहता हूँ, आई एम सो हंग्री। लैंसन बिना कुछ बोले विंग को आर्म्स में उठाता है। विंग शॉकली लैंसन की तरफ देखता है। वो वाइन करते हुए कहता है कि हस्बैंड प्लीज़ आई एम हंग्री। लेकिन लैंसन कोई भी रिप्लाई नहीं देता और अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। विंग भी अब कुछ नहीं कहता। वो लैंसन के नेक में अपने हैंड्स को रैप कर लेता है। अब दोनों बेडरूम में आ जाते हैं। लैंसन विंग को कैरी किए हुए ही बाथरूम में आ जाता है। विंग को अपने सामने खड़ा करता है और स्लोली विंग के क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है।
थोड़ी देर बाद विंग के सारे क्लोथ्स फ्लोर पे गिरे थे। विंग अब पूरा नेकेड था और अपने हैंड से खुद को हाइड करने का ट्राई कर रहा था, बट लैंज़ैन विंग के हैंड्स को पकड़ता है और डिमांडिंग वॉइस में कहता है, रिमूव माई क्लोथ्स। विंग गल्प करता है और लैंज़ैन की शर्ट की बटन्स को स्लोली खोलने लगता है। इस बीच लैंज़ैन विंग की बॉडी को इंटेंशली देख रहा था। विंग को लैंज़ैन की स्टेयरिंग फील हो रही थी उसकी बॉडी पे। फाइनली विंग लैंज़ैन की शर्ट को रिमूव कर देता है और अब वो पैंट्स की तरफ देखता है। विंग एक हस्की वॉइस में कहता है, आर यू डेस्परेट फॉर मी? लैंज़ैन फिर ऑर्डर देते हुए कहता है, रिमूव इट। विंग को अब डर लग रहा था। वो लैंज़ैन की पैंट्स को भी रिमूव कर देता है। नाउ लैंज़ैन भी अब नेकेड था। विंग गल्प करता है, गग प्लीज़ नॉट नाउ, आई एम। इससे पहले कि विंग सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, लैंज़ैन विंग के वेस्ट को पकड़कर खुद की क्लोज खींचता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। अब वो विंग को डेस्परेटली किस करने लगता है। पहले वो विंग के दोनों लिप्स को अपने माउथ में लेता है और सक करने लगता है। विंग अपने हैंड को लैंज़ैन के हेयर्स में टाइटली होल्ड कर लेता है। 10 मिनट तक विंग के लिप्स को ईट करने के बाद वो विंग के लोअर लिप को सक करने लगता है। फिर 10 मिनट बाद वो अपर लिप को भी सक करता है। आफ्टर 10 मिनट वो अपनी लॉन्ग टंग को विंग के माउथ में इंसर्ट करता है। विंग प्लेजर में मुआयन करने लगता है और अपनी ग्रिप टाइट करता है लैंज़ैन के हेयर्स पर। अब लैंज़ैन फिर से विंग को कैरी करता है और शावर के पास लाता है। शावर ऑन करता है। विंग अब डेस्परेटली लैंज़ैन को चाहता था। लैंज़ैन विंग को अपने सामने खड़ा करता है। विंग सोचता है लैंज़ैन उसे किस करेगा, बट लैंज़ैन बॉडी वॉश और स्क्रब लेके विंग की बॉडी को क्लीन करने लगता है। विंग कहता है, हब्बी ये नहीं। लैंज़ैन कामली कहता है, तुमने आज पूरे दिन बहुत वर्क किया है, यू नीड रेस्ट और तुम्हें भूख भी लगी है। विंग मुंह बनाता है। वो फिर से लैंज़ैन के क्लोज जाने लगता है। लैंज़ैन को सीड्यूस करने का ट्राई करता है, बट लैंज़ैन बस विंग की बॉडी को वॉश करने में ही ध्यान दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश हो जाते हैं और रेडी होके डाइनिंग टेबल पे आते हैं। विंग ने अभी तक अपना मुंह फुला रखा था। वो अभी भी गुस्सा था। लैंज़ैन को सच में अपने बेबी को टीज़ करके मज़ा आ रहा था। ग्रैंड माँ दोनों को फूड सर्व करती हैं और कुछ सर्वेंट्स भी फूड सर्व कर रहे थे। ग्रैंड माँ जब विंग का फेस देखती हैं तो वो भी समझ जाती हैं कि विंग गुस्सा है। वो पूछती हैं, आशियान क्या हुआ है, तुम नाराज़ होगा किसी बात से? ये सुन के लैंज़ैन को भी विंग को टीज़ करने का मन करता है, तो वो भी कहता है, बीबी तुम नाराज़ हो किस बात से? विंग गुस्से और तिरछी नज़र से लैंज़ैन को घूरता है और कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। ग्रैंड माँ कहती हैं, ठीक है आशियान, तुम डिनर करो। विंग फूड खाने लगता है। तभी एक सर्वेंट से पानी का ग्लास गिर जाता है। विंग उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता, तुमने एक एक्सपेंसिव ग्लास तोड़ दिया। विंग बुरा नहीं है, लेकिन वो सच में इतना स्पॉइल है कि वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देता है, लेकिन बाद में सॉरी भी फील करता है। इसलिए लैंज़ैन कहता है, इट्स ओके बेबी, वो जस्ट ग्लास ही तो था। विंग लैंज़ैन से ही गुस्सा था। अब विंग को तो टॉपिक मिल गया था लैंज़ैन से फ़ाइट करने का, तो वो कहता है, ओह तो अब तुम्हें दूसरों की फ़िक्र होने लगी, तुम उसका साइड ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ ना, ये मेरा मेंशन नहीं है ना, इसलिए मैं उसकी गलती पर उसको डांट भी नहीं सकता। ओके मिस्टर लान वांग जी, आप इन्हीं के साथ रहिए, मुझे और नहीं खाना है। ये कह के विंग भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। ग्रैंड माँ विंग को बुलाती रहती हैं, लेकिन विंग नहीं रुकता। लैंज़ैन शाय करता है। वो सर्वेंट रोते हुए लैंज़ैन से सॉरी बोलती है। लैंज़ैन उन ग्लास के टुकड़ों को फ्लोर से साफ़ करने को बोलता है। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू एंजॉयड दिस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।